नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 78वें जन्म दिवस पर तलवार से केक काटा और इसे लेकर के सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। राहुल जी, अब तलवारों से नेता भी केक काटते हैं। देखिए प्रशांत जी, क्या है ना, लालू जी का सम्मान है। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ किया है। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन उन्होंने जो जंगल राज की स्थिति बना करके रखी थी 1990 से 2005 के दौर में, तो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती ऐंठन नहीं जाता है। तो भले पिछले 20 साल से वो सत्ता में नहीं हो, लेकिन जो हनक और सनक उस दौर में रहा है उनका, उसका वो प्रदर्शन बीच बीच में कर देते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी सभ्य समाज तलवार से केक काटे? और सभ्य समाज? कोई भी सभ्य समाज कल्पना ही नहीं कर सकता है कि तलवार से केक काटे। और ये बिहार का सौभाग्य है कि वो सत्ता में नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि आप जब केक काटेंगे तो AK-47 पहले लेके पहुंच जाएगा कि पहले केक का दाम दो, उसके बाद केक काटना बाबू। क्योंकि वो याद है ना, मुख्यमंत्री कार्यालय से, मुख्यमंत्री निवास से अपहरण के सौदे डील होते थे। तो तलवार से भी कट रहा है, AK-47 न शुरू हो जाए, इसके लिए बिहार बचा करके बिहार की जनता रखी हुई है। तो मैं तो बिहार की जनता का मैं आभारी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी आभारी हूँ कि कम से कम बिहार को वो बचा करके रखे हुए हैं। कैसे बिहार बच रहा है? आप पर लगातार आपके गठबंधन पे आरोप लग रही है, दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, बलात्कार हो जाता है, उसके बाद कह रहे हैं आप एक बात बताइए, केक काटा गया तलवार से, ये एक तस्वीर थी, ठीक है। आप एनडीए के किसी नेता का आप केक को काटते हुए तलवार से दिखा दीजिए। और मैं सिर्फ इतना ही क्यों प्रशांत जी आप बोलते हैं, मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की तुलना में लालू जी कहीं टिकते नहीं हैं। नीतीश कुमार जी आज भी गरीब गुरबा, दलित, आदिवासी, महिलाएं, पुरुष सबको नौकरियों में अधिकार दिला रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर की आपने बात नहीं की। आपने देखा होगा लालू जी पैर रखे हुए हैं टेबल पर, और एक व्यक्ति अंबेडकर जी की तस्वीर उनके पैर के पास रख करके अपमानित करने का काम करते हैं। और लालू जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, ना उनके लोग रोकते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा समाज के लोग उनके पैरों के पास रहने के लिए अभिशप्त थे उनके दौर में, और आज भी वो उसी दौर में रखना चाहते हैं लोगों को। ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। आप एनडीए पर आरोप लगा रहे हैं, जो दिख रहा है वो आप बात नहीं करना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, एक व्यक्ति को एक जो संवैधानिक अधिकार उन्होंने दिया अपने उस ग्रंथ के माध्यम से, उसको, उस महान व्यक्तित्व की तस्वीर उनके पैर के पास गिर जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं ना, सभ्य समाज में तलवार से केक काटना, पैरों में अंबेडकर जी की तस्वीर रखना, मैं तो नहीं कल्पना कर सकता हूं। एनडीए की किसी नेता या एनडीए समर्थित समाज, एनडीए के बारे में बेहतर सोचने वाला समाज, बिहार के अस्मिता के बारे में सोचने वाला समाज, कम से कम इन दो घटनाओं से तो शर्मसार महसूस किया। वो 78 साल के हैं, वो खूब 100 साल जिए, मेरी दुआ लग होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिहार को अपमानित करने का काम किया, बिहार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा जिनको भी संवैधानिक अधिकार उस ग्रंथ के माध्यम से मिला, उस महान व्यक्तित्व को जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया, वो बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। उनके समय में तो ये कहा जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति थी, जनजाति थी, पिछड़ा था, वो सर उठा करके जीना सिखाए। आप कहीं और जा रहे हैं। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। आप बताइए मुझे, क्या अंबेडकर जी की तस्वीर मेरे पैरों में गिरी हुई होनी चाहिए? आपके पैरों में गिरी हुई होनी चाहिए? क्या आपके कैमरामैन के पैरों में गिरी हुई होनी चाहिए? वो करोड़ों लोगों के लिए भगवान हैं। उसी संविधान ने लालू जी को बोलने का अधिकार दिया, उसी संविधान ने राहुल कुमार को बोलने का अधिकार दिया, उसी समाज ने मेहतर समाज से आने वाले व्यक्ति को जीने का अधिकार दिया। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का अधिकार उसी संविधान ने दिया, जिसके रचयिता अंबेडकर साहब हैं। अंबेडकर साहब लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लिए ईश्वर हैं, भगवान हैं। उन्होंने उनके जीवन में बदलाव लाया, और उस
महान व्यक्तित्व की तस्वीर को लालू जी के पैरों में जिस तरह से रखा गया और लालू परिवार चू चपड़ तक नहीं किया, उससे ये पता चलता है कि बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं और व्यवहार में उनका कुछ और है, ये बहुत स्पष्ट दिखता है। तो बोलने के लिए कुछ और है, व्यवहार उनका स्पष्ट दिखता है, ये कहना है राहुल जी का। तो जिस तरह से अंबेडकर जी की प्रतिमाओं का अपमान करना, तलवार से केक काटना, ये सभ्य समाज का कभी भी संदेश नहीं दिया जाता है। तो सभ्य समाज कभी भी इस तरह के काम नहीं करते हैं। इनका राहुल जी निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि अगर सही में गरीबों के वो मसीहा रहते तो आज अंबेडकर जी के प्रतिमा को जिस तरह से अपमान किया गया वो नहीं होते जिस तरह से बातें निकल करके आ रही है। आप क्या सोचते हैं, निश्चित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।